धारा 370 के हटने के बाद कहा गया था जम्मू कश्मीर में तरक्की होगी, लेकिन 1 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है। ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि कोई तरक्की नहीं हुई। कई बार भाजपा के प्रेसिडेंट साहब ने मेरे इंटरव्यूज़ में कहा था कि मैं 50,000 नौकरियां दूंगा, लेकिन दुख इस बात का कि 50,000 नौकरियां नहीं आई, सिर्फ कुछ हज़ार नौकरियां आई थी, 8,000 लगभग आई थी, और उस 8,000 का वो पतंगड़ 50,000 में बना दिया। आज मेरे साथ 4 मास्क मैन हैं। इन चारों की यही मांग एडमिनिस्ट्रेशन के आगे कि हम लोगों को क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आखिरकार जम्मू कश्मीर के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। जब आप लोग जानते हैं कि 370 की मनसूखी हुई थी जम्मू कश्मीर में से, तो कहीं वादे किए गए थे भाजपा रूलिंग पार्टी के लीडर्स ने। ये तक भी कहा गया था कि 370 जब हटेगा तो जम्मू कश्मीर में तरक्की होगी। आप देख सकते हैं मेरे एक दाएं तरफ ये एक मास्क मैन है जो जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए ये कह रहा है कि जो हक इंसाफ है वो तो नहीं मिल रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे धोखेबाजी की जा रही है और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मैन बात अगर 370 की जाए, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 317 जम्मू एंड कश्मीर 5 अगस्त 2019, ये दिन याद होगा, इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन था। लेकिन अब युवा समझ चुके हैं कि हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और हमें जो कुछ कहा जा रहा है वो सरेआम गलत है। मेरे साथ 4 मास्क मैन हैं और ये चारों ने आज एक नई पहल की, एक नया इनिशिएटिव लिया कि एडमिनिस्ट्रेशन की आंखें अब ऐसे खोली जाएं, क्योंकि शायद वैसे नहीं खुल पा रहे हैं, क्योंकि जो वादे किए गए थे 50,000 नौकरियों के, जो जम्मू कश्मीर के अंदर और युवाओं के साथ वादे किए गए थे, वो तो अभी तक कोई कामयाब नहीं हो पाया है। आपका मानना है 370 जब जम्मू कश्मीर में से हटा, क्या उसके बाद अभी तक तरक्की नहीं हुई? जो वादे किए गए थे क्या वो पूरे नहीं हुए? वो आपको भी पता है, वो हमारे जम्मू के नौजवानों को भी पता है, बुजुर्ग को भी पता है। ये जो 370 जो हमारे यहाँ से छीना गया हमसे, हम समझते हैं कि एक गलत तरीके से हमसे छीना गया। और उसके बाद जो एक लारे लगाए थे हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, जम्मू के यूथ को, क्योंकि जम्मू ने बिल्कुल साथ दिया इनका आर्टिकल 370 टूटा, उन्हें खुशियाँ मनाई। उन्होंने कहा था कि जॉब्स मिलेंगी, जॉब्स नहीं मिली, टोल पे टोल लग गए हैं, इंटरनेट 1 साल से बंद है। हम उसी हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन बाकी पूरी स्टेटों में इंटरनेट चल रहा है, हमारे जम्मू कश्मीर में इंटरनेट नहीं चल रहा है। रीज़न क्या देते हैं? सिक्योरिटी रीज़न। सिक्योरिटी रीज़न कश्मीर की 4 डिस्ट्रिक्ट्स में होगा, अनंतनाग, पुलवामा, वहाँ थोड़े माहौल ख़राब है, लेकिन जम्मू तो एक पीसफुल रियासत है, सॉरी डिवीज़न है। जम्मू में ये क्यों? जम्मू में इंटरनेट की सुविधा क्यों नहीं है? हमने आगे IAS की तैयारी करनी है, हमारे बड़े भाइयों ने, वो कैसे IAS की तैयारी करेंगे? यहाँ अगर इंटरनेट ही बंद है, सारा सिस्टम ही बंद है। अपनी रियासत जम्मू कश्मीर के बारे में एक बात बोलना चाहूँगा अपने जम्मू वालों को कि ये अटैक हमारे जम्मू वालों पे है। गुलाब सिंह जी की देन थी, महाराजा हरी सिंह जी ने यूनियन ऑफ इंडिया के साथ मिलाया था रियासत जम्मू कश्मीर को। आज ये जम्मू को स्टेटहुड का दर्जा छीन के हमसे सबसे बड़ा एक चीज़ से इन्होंने गलत किया है, उसके साथ कारनामे देख रहे हो, टोल पे टोल लग रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन के जम्मू वालों को सामना करना पड़ रहा है। हमें कुछ यूटी से ना मिला है, ना ही कभी मिलेगा। मैं यही बोलना चाहूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जल्द से जल्द हमारी रियासत जम्मू कश्मीर को फिर से स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए और हिंदुस्तान के साथ पूरा मिलाया जाए। कहीं ना कहीं अब मास्क मैन का भी कहना है कि धारा 370 जो हटाई गई है वो गलत तरीके से और जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, खास करके सूबाई जम्मू की अगर बात की जाए। हैश बेवकूफ़ ना बनाओ, हैशटैग बेवकूफ़ ना बनाओ, क्या कहना चाहिए? जैसे कि मैंने इसके ऊपर लिखा है, तुझे जम्मू कश्मीर की कितनी बड़ी तबाही, असें अपनी जगह ते मुवाई, तुझे सानू नौकरी भी नहीं दवाई। मैं अपने यूथ के लिए बोलना चाहता हूँ, जब 370 टूटा था तो सबसे ज़्यादा साथ हम जम्मू वालों ने दिया था, बट हमें उसके बदले कुछ भी नहीं मिला। अब तो 1 साल से भी ज़्यादा हो गया। इन्होंने बोला कि 50,000 नौकरियाँ देंगे, 10,000 नौकरियाँ, बट ग्राउंड लेवल पे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अब थोड़ी देर पहले की बात है, जब सत्यपाल मलिक जी लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, तब उनके टाइम पे JK बैंक की रिक्वायरमेंट निकली और उसमें सबसे ज़्यादा सीटें जो कि हमारे जम्मू वालों ने ली। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पे ये बोला कि जम्मू वालों की सीटें ज़्यादा निकली, इसलिए ये कैंसिल कर दी गई। बट मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारे यूथ के लिए जॉब्स का इंतज़ाम किया जाए। बहुत सही कहा इन्होंने कहीं ना कहीं। अब एक और मुद्दा है जम्मू कश्मीर के अंदर फ़िलहाल सुर्खियों में बना हुआ, जिसका नाम है 4G इंटरनेट, और उसको लेकर जम्मू कश्मीर का हर युवा मांग कर रहा है। कहते हैं सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं, हम इसलिए इंटरनेट नहीं छोड़ सकते, लेकिन उधमपुर में भी छोड़ दिया, गांदरबल डिवीज़न में भी कश्मीर में छोड़ दिया है। अब ये जो बातें की जा रही हैं, क्या लगता है 370 के बाद ये जम्मू कश्मीर के युवाओं को एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है?
ये लॉलीपॉप हमें 5 अगस्त 2019 से ही मिल रहा है सिक्योरिटी रीज़न का। और जहाँ तक बात अगर ये सिक्योरिटी रीज़न की करते हैं तो जैसे मेरे साथी ने भी पहले बोल दिया कि सिक्योरिटी रीज़न 4-5 डिस्ट्रिक्ट आप छोड़ दो, शोपियाँ, कुलगाम, पुलवामा, जो साउथ कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अगर उनको आप हटा दो तो जम्मू डिवीज़न और बाकी जो कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर कोई सिक्योरिटी रीज़न का थ्रेट नहीं है। ये इन्होंने खाली लॉलीपॉप दिया और फिर ये हमें कहते हैं कि आप कंपेयर करो पूरे हिंदुस्तान से, जिस हिंदुस्तान के पास 4G 5G इंटरनेट की बातें हो रही हैं पूरी दुनिया में, जिस हिंदुस्तान के साथ सारे रिसोर्सेज हैं, उस हिंदुस्तान के साथ कहते हैं कि जम्मू कश्मीर कम्पीट करे। जबकि अगर आप खुद बताओ, अगर एक बंदे को रिसोर्सेज मिल रहे हैं टॉप लेवल के और एक को लो लेवल के भी नसीब नहीं हो रहे, जो बेसिक्स यूनाइटेड नेशन ने भी कहा है कि जो इंटरनेट है वो एक बेसिक ह्यूमन राइट, फंडामेंटल राइट है आपका, अगर वो भी आपको नहीं मिल रहे तो आप बाकी पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया के, पूरे हिंदुस्तान के साथ कैसे कम्पीट कर सकते हो। और जहाँ तक 370 और 35A की बात है, हमें नुकसान था, सब जम्मू वालों को पता है नुकसान था, लेकिन फिर भी हमने इनका सपोर्ट किया कि इन्होंने हमें कहा, हमें सपने दिखाए, बड़े बड़े सपने दिखाए कि हमें ये मिलेगा, नौकरियाँ मिलेंगी, 50,000 नौकरियाँ, 1 लाख नौकरियाँ। हमें मिला क्या? हमें मिला SRO 202। और पहले ये खुद ही SRO 202 लाते हैं, फिर खुद ही उसको हटा देते हैं और बोलते हैं हटा दिया जी, हमने हटा दिया। अरे लाए भी तो आप लोग ही थे। और हमें क्या मिला? हमें मिले टोल, क्या मिले? टोल। हमें मिले चनानी टोल, बन टोल, सरोर टोल, लखनपुर टोल। उनमें से 2 टोल जो हम कह सकते हैं जस्टिफाई है, क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट हुई है। सरोर और लखनपुर टोल में आपको क्या डेवलपमेंट दिखती है? वहाँ पर रोड कम और खड्डे ज़्यादा हैं। चलिए, कहीं ना कहीं अब हर युवा की जो मांग है 370 और 35A को लेकर, जम्मू से भी जो मास्क मैन हैं इनकी भाई यही कहना है कि ये इनजस्टिस हुआ है। 370 और 35A को जब हटाया गया था तो कहा गया था कि नौकरियां मिलेंगी, तरक्की होगी, मिलिटेंसी कम होगी जम्मू कश्मीर के अंदर, युवाओं को बेरोज़गारी से हटाया जाएगा। इवन हालांकि ये तक कहा गया था कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं सेंटर की जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो सकती हैं जब तक कि यहाँ से धारा 370 को ना हटाया जाए। और उस वक्त में भी झूठ बोला गया था सत्यपाल मलिक जी की तरफ से कि सिक्योरिटी रीज़न से, सिक्योरिटी थ्रेट है, आप पूरे कश्मीर को खाली कर दो। और एकदम से तमाम लीडर्स को हाउस अरेस्ट करके 370 को तोड़ दिया। और ये आप समझ सकते हो कि ये कहाँ का जस्टिस है। और एक तरीके से बिल पास होता है पार्लियामेंट में से, वो कोई भी तरीका नहीं अपनाया गया था यहाँ पे। मुझे लगता है जी, जो आप कह रहे हो आर्टिकल 370 को तोड़ने का जो लीगल तरीका ये था कि पहले अपने पार्लियामेंट से पहले लेजिस्लेटिव असेंबली, जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होना ज़रूरी था। लेकिन वहाँ पे इन्होंने क्या मतलब गोली ये खेली कि पहले PDP के साथ सरकार बना ली और फिर धोखेबाजी से सरकार तोड़ के किसी और को सरकार नहीं बनाने दी गई और अपने प्रेसिडेंट को बिठा दिया लेजिस्लेटिव असेंबली की जगह। और प्रेसिडेंट ने लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ एक्ट करके उसको पास कर दिया और इन्होंने पार्लियामेंट में पास कर दिया। कहीं ना कहीं एक और मास्क मैन बोलने के लिए आज तैयार हैं, खुल के बोलना चाहते हैं। मेरे भाई ने कहा गोली, साथी ने कहा गोली, मैं कहता गोलियाँ चलाकी। प्रधानमंत्री साहब जब 2014 में MM स्टेडियम में आए थे तो उन्होंने एक बात बोली थी, जम्मू वालों को बोल रहा हूँ, जम्मू वालों को सुनाना, कि ना बाप बेटा तो ना बाप बेटी चलने दूंगा। बाप बेटा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, बाप बेटी से मोहम्मद शहीद और महबूबा मुफ्ती। तब बना ली सरकार बाप बेटी के साथ, और सरकार बना के जैसे मेरे साथी ने कहा लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए थी। इस कारण से ऐसा किया है कि हमें बताता है कि कितना ही प्यार है और कितनी नफरत है रियासत जम्मू कश्मीर के साथ। चलिए, फ़िलहाल मैं आपको तो यही कहूँगा कि हर युवा अब जाग चुका है और कहीं ना कहीं 370-35A को लेकर यही बात की जा रही कि इनजस्टिस हुआ जम्मू कश्मीर की यूथ के साथ। जो वादे थे वो खोखले थे, जो दावे थे वो खोखले थे। हर बात झूठी तरीके से, फ्रेबी तरीके से ऑन ग्राउंड दिखाएगी। जो हकीकत थी उसको पेश नहीं किया गया और कहीं ना कहीं आज उसी वजह से इन युवाओं को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये इन युवाओं की डिग्रीज़ कह रही हैं जो ये बड़े पैमाने पर हासिल करके आते हैं और फिर आके जम्मू कश्मीर के अंदर ठोकरें खाते हैं। न जाने आज के वक्त में भी कितने ऐसे युवा बेरोज़गार बैठे हुए हैं जिन्होंने पढ़ाई में दिन रात मेहनत की है और जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिसीज़ ही ऐसी बन चुकी हैं, कुछ ऐसे SROs बन चुके हैं, एंटी यूथ अनएम्प्लॉयड पॉलिसीज़, एंटी यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़ बन चुकी हैं, जिनकी वजह से युवाओं को बेरोज़गारी का सामना उठाना पड़ रहा है। और रोज़गार मिलने के बाद भी ऐसी उनके बीच में प्रोबेशन पीरियड्स ला के खड़े कर दिए जाते हैं जिनकी वजह से उन्हें 7-7 साल 10-10 साल इंतज़ार करना पड़ता है और उसके बाद भी उन लोगों को जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्की नहीं मिलती है। अगर धारा 370 के बाद कामयाबी मिलती तो पहले डेली वेजर्स को मिलती, जो 60,000 इस वक्त पेंडिंग बैठे हुए हैं। अगर उसके बाद कामयाबी मिलती तो उन युवाओं को मिलती जो युवा इधर उधर की ठोकरें खा रहे हैं, जिन युवाओं ने बड़ी बड़ी डिग्रीज़ हासिल की हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से। लेकिन उसके बाद भी काबिल तारीफ़ तो ये बात है हमारे जम्मू कश्मीर की कि यहाँ का युवा हमेशा हर बात दिल में सहता रहा और खामोश होता रहा। आज भी इन लोगों ने अपना जो दुख है वो खामोशी से इजहार किया, मुँह पर मास्क पहना और कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। पीसफुल तरीके से जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के आगे अपील की, गुहार लगाई कि हमारी जो सरकार है
वो हमारे ऊपर ख्याल रखे और हम लोगों को अपना बच्चा समझ कर आगे बढ़ाए, ना कि एक सौतेली माँ की बच्चे की तरह हम लोगों के साथ ट्रीट करें। आप देखते रहें डेली तस्कीन और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। दीजिएगा अपने मेज़बान आमिर सुल्खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।